ईरान और इजराइल में बीते कई दिनों से लड़ाई जारी है। दोनों ओर से मिसाइल और ड्रोन से हमला हो रहा है। दोनों देशों के कई लोग हमले में मारे गए। वहीं सिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भारत सरकार से अपील की है कि वह ईरान में फंसे भारतीय तीर्थ यात्रियों को निकाले। उन्होंने कहा है कि भारतीय तीर्थ यात्री जो हज पर जाने का खर्च नहीं उठा सकते, वे ईरान और इराक के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। इन दोनों देशों में हमारे लोग वहीं फंसे हुए हैं। 16 जून को हमने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखकर भारत सरकार से ईरान और इराक में फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने की अपील की थी। रहमान रहीम, देखिए, इसको 4 दिन हो चुके हैं क्योंकि ये थर्सडे नाइट में हुआ था, मिडनाइट में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन से बहुत सी हमारे पास कॉलें आई हैं। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो गई हैं। ये जो जंग हुई है, जिस जंग को इजराइल ने जबरदस्ती छेड़कर ईरान पर मुसल्लत किया है, ये अफसोसनाक है क्योंकि किसी के ऊपर इस तरीके से हमला इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। लेकिन इजराइल ऐसा मुल्क है कि जो यूनाइटेड नेशन को भी कुछ नहीं मानता है। तो खैर बहरहाल, तो उसने जो है ये जो जंग की है उसकी वजह से पूरे हवाई रास्ते बंद हैं। हमारे क्या मसला ये है कि जो लोग हज पे नहीं जा पाते हैं वो ईरान और इराक की ज़ियारतों पे जाते हैं कि यहाँ का पैकेज कम पैसे का होता है, इसको कर लेते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हज के पैसे को, तो वो इधर चले जाते हैं। तो इस वक्त हमारे हजारों लोग जो हैं वो इराक से ईरान आते हैं, तो 2 कंट्री जाते हैं, इराक और ईरान। कुछ लोग पहले ईरान जाते हैं, उसके बाद इराक जाते हैं। कुछ लोग पहले इराक जाते हैं, उसके बाद ईरान आते हैं। तो इन दोनों मुल्कों में हमारे जो हैं हजारों की तादाद में एक तो ज़ायरीन फंसे हुए हैं, जिसमें बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनकी बीवी बच्चे चले गए, मियाँ यहाँ है, परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से कंडीशन बनी हुई है और सब परेशान है। बीमार लोग हैं, वो 20 दिन की दवा लेके गए थे, अब फंस गए वहाँ, उनकी दवाएं जो खत्म हो चुकी हैं, उनके ऊपर मरज बढ़ने का डर है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बराबर हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो हमने कल यानी 16 जून को जयशंकर जी को लेटर लिखा, इसीलिए कि जो ज़ायरीन ईरान और इराक में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इसको जल्दी किया जाए, क्योंकि हो क्या रहा है, वहां पैनिक मामला हो रहा है। ये लोग